पहला सवाल नंबर पढ़ते हैं। मान लीजिए ABC एक समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो और BC ज्ञात कीजिए, यानी BC का मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या निकाल कर दिखाना है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है BC स्क्वायर EF का स्क्वायर। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC का मान हमें निकालना है, C का स्क्वायर बटे EF का मान कितना है 15.4 का स्क्वायर। इससे कैंसिल कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। BC स्क्वायर गुणा 121 सेंटी 64 गुणा 15.4 सेंटी का स्क्वायर, यानी BC यहीं रहने दो बराबर 64 गुणा 15.4 का होल स्क्वायर बटे में 121। अब देखिए BC ऐसे रहने देते हैं। BC का स्क्वायर देखिए, BC का स्क्वायर यानी इसका वर्ग हमें निकालना है। यानी 64 कितने वर्ग होता है 8 का वर्ग। BC स्क्वायर बराबर 64 यानी 8 का वर्ग और ये 15 का वर्ग ये है ही, यानी स्क्वायर में। और 121 कितने वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है। अब देखिए वर्ग से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यानी वर्ग से वर्ग कैंसिल होगा, यानी BC का स्क्वायर बराबर यानी 8 गुणा 15.4 बटा 11 का होल वर्ग, यानी वर्ग से ये वर्ग कैंसिल हो गया। BC बराबर हो जाए 8 गुणा 15.4 बटा 11, ये हो जाए। यानी 8 इसकी गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40 और 3 43, 43 का 3, 8 एकम 8 और 4 12,
0.1 के बाद बटा 11। ठीक है। अब BC बराबर 11 से इसको भाग दिया कितने बार, 11 कम, इससे काट लेते हैं, 11 कम 11 बचा एक, इसमें डाला 11 कम 11 आया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट एक हमने डाला कितना, 11 दूनी 22, यानी BC का मान हो गया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना था, यानी BC का मान कितना होगा, 11.2 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल दे रखा है। करते हैं अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 6.4 का। चलिए ये है सवाल नंबर 2। सवाल का चित्र ये बना चुके हैं, यानी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, वो समलंब त्रिभुज है, DA BC और AC और BC इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। और एक बार सवाल पढ़ते हैं, यानी सवाल नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के है, AB समांतर DC के है, ये एक समलंब है जिसमें ये समांतर इसके समांतर दे रखा है, और के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसके विकर्ण जो है दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। और AB बराबर 2CD, यानी AB का मान जो है इस 2CD के बराबर है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिखाना है। चलिए यानी हल करते हैं सवाल नंबर 2। यानी CD बराबर x मान लिया, यानी CD का मान जो है हमने x मीटर मान लिया। अब AB का मान निकालते हैं, AB का मान कितना रखा है, यानी AB बराबर दे रखा है 2CD, यानी AB का मान 2CD रखा है, तो CD का मान हम यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कितना आता है 2x, यानी CD का मान 2x हो जाता है। ठीक है, AB का मान 2x हो जाता है। अब त्रिभुज, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा CD का स्क्वायर। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, यानी AB की जगह कितना आ जाएगा, x, और CD की जगह आ जाएगा हमारे पास AB का मान कितना गया 2
एक्स और सी डी का मान हमारे पास है एक्स मीटर। ठीक है, इन सबका क्या कर देते हैं वर्ग। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, यानी कितना 2/1 का वर्ग कितना होता है, यानी 4/2, यानी इसका अनुपात आ गया त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी अनुपात बना इसका 4/1, यानी इसका अनुपात आता है 4/1। ये सवाल का हल आ जाता है और ये इसका आंसर हो जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, यानी सवाल नंबर 3। ये सवाल पढ़ते पहले। आकृति 6.4 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, यानी AO बटा DO है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DBC का क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिखाना है, यानी AO बटा OD के बराबर। चलिए सिद्ध करना है। सवाल नंबर है ये 3 हल, यानी सिद्ध करके दिखाना हमें इसमें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। ये सिद्ध करके हमें दिखाना। देखिए चलते हैं त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC त्रिभुज में चलते हैं। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यानी 1/2, यानी आधार कितना है इसमें हमारे पास, यानी आधार है हमारे पास BC, इसमें BC त्रिभुज का आधार है, और ऊंचाई इसकी कितनी है OA, इसकी ऊंचाई है AO, इसकी ऊंचाई है। ये समीकरण नंबर हो जाते हैं हमारे पास 1। अब त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, यानी इसी प्रकार से DBC का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुणा इसका भी आधार BC है
गुणा इसकी त्रिभुज की ऊंचाई डी ओ इसकी ऊंचाई है, डी ओ इसकी ऊंचाई है। ये समीकरण नंबर हो जाती है 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी 1 व 2 से समीकरण नंबर को भाग दे देते हैं। त्रिभुज ABC क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BC गुणा AO बटा 1/2 गुणा BC गुणा DO। 1/2 से 1/2, BC से BC कैंसिल, अब बचा कितना AO/OD। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO/DO। क्या था, हमें यही सिद्ध में करना था। PROVED प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं। यानी 2 समरूप त्रिभुज हैं, यानी उनका क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है, और उन त्रिभुजों को ये सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज सर्वाक्षम है या नहीं। यानी दिया है, यानी क्या दे रखा है, यानी 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। 2 त्रिभुजों यानी 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, ये दे रखा है, सवाल ने बोला है। और सिद्ध करना है हमें, यानी त्रिभुज सर्वाक्षम है। सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज सर्वाक्षम है या नहीं। यानी क्या दिया है, अब ये होते क्यों है, उत्पत्ति, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। यानी ये 2 त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में काम करते हैं। यानी AB² PQ² बराबर
BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर CA स्क्वायर बटा PR स्क्वायर, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देखा उनका आपस में बराबर बराबर हो जाता है। तब AB स्क्वायर PQ का स्क्वायर BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर बराबर कितना 1 के हो जाएगा। यानी 1 का वर्ग 1 होता है, यानी इसका ही वर्ग कर दीजिए, यानी अब इसका वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यानी AB बटा PQ BC बटा QR CA बटा PR बराबर 1, यानी एक बार इस भुजा को इसके बराबर कर दीजिए बनकर, और एक बार इस भुजा का अनुपात उसके बराबर कीजिए, और एक बार इसके भुजा के अनुपात को इसके बराबर कीजिए, यानी तब हो जाता है ये AB बराबर PQ बन जाता है और BC बराबर QR और CA बराबर PR के बन जाता है। इस प्रकार यानी त्रिभुज हो जाता है, यानी S सर्वागसम नियम से, यानी त्रिभुज भुजा से सर्वगसम हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वगसम है त्रिभुज PQR के, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA, यानी एक त्रिभुज ABC है और इसकी भुजा AB BC और AC भुजा के माध्य बिंदु DEF है, क्रमशः DEF इसके मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करके दिखाना है। सवाल 5, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में क्या है, D, E और F क्रमशः AB, BC तथा
सी ए मध्य बिंदु है, यानी ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं डी ई और एफ। यानी अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा होता है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बता डी ई का स्क्वायर बराबर, यानी ए बी का मान ए बी स्क्वायर, और इसने कहा यानी त्रिभुज डी एफ की भुजा जो है, यानी ए बी की भुजा जो मध्य बिंदु है कितना डी ई, यानी ये मध्य बिंदु है। तब इसका भुजा कितनी होगी, इस त्रिभुज की भुजा भी इस त्रिभुज की आधी हो जाएगी, यानी ए बी बटा 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, और ये 2 ऊपर पलट कर पहुँच जाएगा, यानी 2 बटा 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर 2, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 1, यानी 4 बटा 1 बराबर इसका अनुपात होएगा 4:1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:1। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। यानी 2 समरूप त्रिभुज हैं और इनका यह अनुपात यह सिद्ध करना है, यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है इनकी संगत भुजा इनकी माध्यिका जो है ए पी और डी क्यू के अनुपात के बराबर होता है, यानी ये सीधा में करके दिखाना है, यानी दिया है। सवाल नंबर है 6 और ये हल, यानी दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यानी ए बी सी त्रिभुज समरूप है और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है में, यानी ये दे रखा है सवाल के अंदर। यानी ए बी क्या है, सॉरी ए पी, यानी ए पी कोमा डी क्यू माध्यिका है, माध्यिका है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए पी का स्क्वायर डी क्यू का स्क्वायर, यानी ए पी का स्क्वायर होता है डी पी क्यू का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? DEF के स्वरूप, यानी ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी AB बटा DE, AB बटा DE बराबर किसके होगा? BC बटा EF के अनुपात के बराबर होगा। अब यानी BP कितनी है भुजा? BC की आधी, और EQ कितनी है? EF की आधी। आधी दे रखी है, यानी भुजा BC BD की दुगनी होगी, या BC जो BD की आधी होगी और EF की आधी होगी। तब करते हैं AB बटा DE बराबर 1/2 BC बटा 1/2 EF। अब AB बटा DE बराबर BP और EQ, यानी BC की जगह बनवाई BC की जगह BP और बनवाई EF की जगह EG हो जाता है। ठीक, अब इसलिए त्रिभुज APB समरूप होंगे त्रिभुज DQE के। इसलिए BP बटा EQ बराबर AP बटा DQ बराबर AB बटा DE और AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर होगा। यही हमें सिद्ध करना था, P रो। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 7। किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होना है। हमें यह चीज सिद्ध करके दिखानी है। एक वर्ग ABCD जिसमें BCE और एक त्रिभुज CAF क्रमशः BC तथा विकर्ण AC पर बने समबाहु त्रिभुज है। यानी एक भुजा BC पर और एक कर्ण AC पर बना हुआ त्रिभुज है। अब सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल एक बटा दो त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल उपपत्ति त्रिभुज BCE
तथा त्रिभुज ACF में F में जो समबाहु हैं। त्रिभुज BCE समरूप त्रिभुज ACF समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल BCF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर BC² √2BC का स्क्वायर बराबर BC² बटा 2BC², से ये कट जाएगा, बराबर 1/2। यानी त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था। PROV प्रूव्ड। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये इसका सवाल है, हल है, और ये इसका चित्र।